डियर स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में अंतर को पढ़ा। साथ ही हमने ये जाना कि जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है और जनसंख्या घनत्व के विभिन्न प्रकार और उनके सूत्र हमने पढ़े। आज की इस क्लास में हम जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक एक ही हैं, तो इसलिए हम इनका यहाँ पर सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे। चूँकि हम मानव भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इन कारकों का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करना है। यानी जब हम अपने कारकों की व्याख्या करेंगे तो हमें उसमें विश्व स्तर के आपको उदाहरण सम्मिलित करते हुए अपनी बात को रखनी है। यदि हम देखें कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मोटे तौर पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारक और दूसरे हैं सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक कारक यानी जो प्रकृति प्रदत्त कारक हैं और वो किसी भी प्रदेश में जनसंख्या और वितरण को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। दूसरे सांस्कृतिक कारक हैं यानी मानव द्वारा निर्मित कारक। स्टूडेंट्स, जो प्रारंभिक काल की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक काल में प्राकृतिक कारकों ने जनसंख्या वितरण और घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित किया। आज भी ये कारक प्रमुख हैं, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया तो सांस्कृतिक कारक भी समान रूप से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले प्राकृतिक कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका इनको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जलापूर्ति, उच्चावच, भूमि की उर्वरा शक्ति यानी मृदा और खनिज पदार्थों की उपलब्धता। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि किसी भी प्रदेश की स्थिति उस प्रदेश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक होता है। यदि हम देखें तो विश्व की 74% जनसंख्या जो है महासागरों और समुद्र तटों के निकट निवास करती है। उसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो है समुद्री परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक संसाधन प्राप्त होते हैं, क्लाइमेट भी जो है सम होती है आपकी, यानी जलवायु सम जलवायु होती है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंड होती है। तो अधिकांश जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो वो महासागरों के तटीय भागों में निवास करती है। इस प्रकार से और साथ ही जो मैदानी क्षेत्रों की तरह जो है तटीय भागों की मृदा भी जो है काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो हम देखें कि जो ये अवस्थिति है आपकी किसी भी प्रदेश की, वो उसमें जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने में प्रमुख कारक है। इसी प्रकार से जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनकी अवस्थिति, उनकी जलवायु बहुत ही उत्तम प्रकार की होती है, तो वहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय अवस्थिति वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। तो विश्व के जितने भी आप महाजन समूह देखेंगे वो समशीतोष्ण कटिबंधों में आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरा आता है आपका जलवायु। चूँकि जलवायु का सभी कारक जो प्राकृतिक कारक हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, तो जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला बहुत प्रमुख कारक है, या हम कहें कि यह सबसे प्रमुख कारक है। कोई भी मानव जो है वो उत्तम जलवायु वाले क्षेत्रों में ही निवास करना पसंद करता है। जो क्षेत्र बहुत अधिक गर्म हैं या बहुत अधिक ठंडे हैं वो मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या विश्व के उन भागों में निवास करती है जहां मृदुल जलवायु पाई जाती है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या जो है मानसूनी जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। स्टूडेंट्स, चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये जितने भी अधिकांश देश हैं जो मानसूनी जलवायु के हैं वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक सघन पाई जाती है। इसके अलावा जो पश्चिमी यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। ये विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि सहारा, थार, अरब, कालाहारी, अटाकामा, ये जितने भी डेजर्ट एरिया हैं, या फिर हम बात करें कि अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, यहाँ जनसंख्या, चूँकि ये ठंडे इलाके हैं
इसलिए यहाँ जनसंख्या का दबाव कम है। तो जलवायु जो है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सभी कारकों में सबसे प्रमुख कारक है। अब तीसरा है जलापूर्ति। जल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये आप सभी को पता है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं से लेकर हमारे घरेलू आवश्यकताएं, हमारी औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, कृषि है, इन सभी में जल का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसलिए विश्व में जितनी भी जनसंख्या का वितरण और घनत्व आपको देखने को मिलेगा वो जल संपन्न क्षेत्रों में ही मिलेगा। जहाँ जल का अभाव है वहाँ जनसंख्या विरल है। शुष्क क्षेत्रों में जो है जल का अभाव होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का दबाव काफ़ी कम होता है। लेकिन आप देखिए जितने भी प्राचीन नगर हैं या जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि वहाँ जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहा। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो मैदानी भाग है वहाँ भूमिगत जल के भंडार भी पर्याप्त मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जनसंख्या की सघनता देखने को मिलेगी। तो जल जल जो है, जल संसाधन है, वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु के साथ साथ दूसरा प्रमुख कारक है, क्योंकि जल ही है तो जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरा कारक है उच्चावच। इसे हम धरातल की बनावट भी कह सकते हैं। यानी पूरा धरातल जो है वो समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। भूमि की जो बनावट है वो जनसंख्या वितरण को विशेष रूप से प्रभावित करती है। मैदानी भागों में जहाँ भूमि समतल होती है वहाँ खेती के लिए कृषि योग्य भूमि मिल जाती है, सिंचाई की भी सुविधाएं विकसित होती हैं, परिवहन और व्यापार की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, यानी वहाँ संघर्ष कम होता है। इसलिए आप देखिए कि विश्व के जितने भी अधिकांश घने बसे क्षेत्र हैं वो मैदानी क्षेत्रों में है, चाहे वो तटीय मैदान है, चाहे वो नदियों के किनारे स्थित मैदान है। जो पर्वतीय भाग हैं वो असमतल होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ जीवन में संघर्ष अधिक होता है। जितनी भी हमारे जीवन से जुड़ी क्रियाएं हैं, जैसे कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है, व्यापार है, इनको करने में वहाँ असुविधा आती है। इसलिए समतल भागों में जनसंख्या का दबाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। यदि हम देखें कि विश्व में 3 महाजन समूह हैं, यानी जहाँ जनसंख्या का सघन दबाव है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में ही केंद्रित है। ये सारे मैदानी जो क्षेत्र हैं ये नदियों के बेसिन के पास में या समुद्र तटीय भागों में बसे हुए हैं। चीन में हुआंगहो, सिक्यांग, यांगटीसिक्यांग, जापान के समुद्र तटीय मैदान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, यूरोप में राइन व डैन्यूब के मैदान, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी का मैदान, दक्षिणी अमेरिका का पराना प्रागवे बेसिन, अफ्रीका की नील नदी का डेल्टाई भाग, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग बेसिन विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। जबकि आप देखेंगे कि रॉकीज, एंडीज, आल्पस, हिमालय पर्वतमाला, तिब्बत का पठार, ये सब बहुत कम जनसंख्या वाले भूभाग हैं, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष अधिक है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि जहाँ समतल भूमि है वहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। अगला कारक है भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी इसे हम कह सकते हैं मृदा की उर्वरा शक्ति। आपका समतल मैदान है, लेकिन यदि वहाँ पे मृदा उपजाऊ नहीं है तो जनसंख्या का बसाव आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उपजाऊ मृदा होने पर कृषि का विकास होता है। कृषि का विकास होने से कृषि आधारित क्रियाएं और साथ ही उद्योगों का भी विकास, कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास होता है। आप देखिए विश्व के जितने भी सघन बसे क्षेत्र हैं वो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ नदियों की घाटियों में उपजाऊ कापीय मिट्टी पाई जाती है वो सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। इसी प्रकार इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है, यानी वो अनुकूल जलवायु नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। उसका कारण है कि वहाँ पर लावा निर्मित जो है उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार कई बार कुछ जो कारक, जलवायु अगर अनुकूल नहीं है फिर भी वहाँ मृदा उपजाऊ है तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। अंतिम है आपका खनिज पदार्थों की उपलब्धता, और साथ ही इसमें हम ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ खनिज संसाधन होते हैं वहाँ खनिज आधारित औद्योगिक क्रियाएं विकसित होती हैं और वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। और खनिजों के
आधारित आर्थिक क्रियाओं के विकसित होने से वहाँ पर जनसंख्या का आपको अधिक बसाव मिलेगा। पश्चिमी यूरोप में जो है सघन बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता ये सब खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में और भारत के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में भी जनसंख्या सघन है, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो है प्राकृतिक कारक जो हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले बहुत ही प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।